हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 10। स्टार्टिंग में हम देखते हैं चियो कहती है कि कल का दिन तो काफी ज्यादा मुश्किल था, और सडाओ कहता है हाँ कल का दिन काफी मुश्किल तो था, लेकिन अब हमें कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी है, बेस्ट से बेस्ट, ताकि वो लोग एचएलसी के पास ना जाएं। और तभी वहां पर उसकी मैनेजर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ट्रांसफर करा जा रहा है। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, उसे लगता है कि ये क्या, मैंने तो कल काफी अच्छा काम करा था, तब भी मुझे क्यों ट्रांसफर करा जा रहा है। उसके मैनेजर बोलती है रिलैक्स यार, इतनी टेंशन नहीं लेते, तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए ट्रांसफर करा जा रहा है, क्योंकि हमें पार्क में रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। कार्निवल लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होंगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रही हूँ एज अ रीइंफोर्समेंट। और तुम्हें ऑब्वियसली उसके लिए कंपनसेट भी करा जाएगा, तुम्हें बोनस भी मिलेगा उसके लिए। और ये बात सुनकर पीछे से चियो भी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी मिस्टर सडाओ के साथ जाना चाहूंगी। और उसकी मैनेजर बोलती है नहीं नहीं, हमें सिर्फ एक ही एम्प्लॉय भेजना है, तुम्हें यहाँ पर भी तो काम संभालना है, वरना तो सब वहीं भेज देंगे, तो यहाँ क्या होगा। और चियो उसकी बात पर एग्री हो जाती है। फिर हम देखते हैं अपार्टमेंट में सडाओ बैठा है सबके साथ, और वहाँ पर वो लोग उडन नूडल्स खा रहे हैं। उडन नूडल्स कुछ ज्यादा ही हैं, और सडाओ ने बता रहा है कि कल मुझे पार्क जाना है और सारी डिटेल्स बता रहा है। तभी हम देखते हैं पीछे से हानागानो यानी कि लूसीफर बोलता है कि तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर एक न्यू हॉन्टेड हाउस भी खुला है, और वो एक काफी अट्रैक्टिंग प्लेस है, और वहाँ पर एक जगह भी है जहाँ पर 300 रेप्टाइल्स मिलेंगे एक साथ। और हाना दोनों उस अम्यूजमेंट पार्क पर ही सारी रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों आराम से उडन नूडल्स खा रहे होते हैं। और वो फिर बताता है एक आइडिया हाना दोनों की, वहाँ पर अगर एक हॉन्टेड हाउस खुला है और रेप्टाइल्स भी वहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर काफी लोग डर में होंगे, तो उनके डर का इस्तेमाल करके हम मैजिक कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सोचते हो आप लोग? और वो बोलते हैं कि ठीक है चलो हम देखते हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है, उनकी ये सारी बातें साइड में जस्टिस दोनों सुन रही होती है, उनके बराबर वाले कमरे में ही। पता नहीं उसे कैसे आवाज जा रही है, पर वो उनकी सभी बातें सुन लेती है। और हाना एलिसन से बोलता है कि मुझे लाओ चलो पैसे दो, मुझे पिज्जा लेके आना है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें भी उडोनी खाने पड़ेंगे, ये एक दो दिन में एक्सपायर हो जाएंगी, जल्द से जल्द इन्हें खाओ। और सड़ाओ आराम से उन्हें उडोन्स को ही खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं एमी पर किसी कॉल आई होती है, वो किसी और की नहीं बल्कि चियो की कॉल होती है। वो एमिलिया से बोल रही होती है कि कल हमें वहाँ अमेजन पार्क जाना है। एक्चुअली वो सारी सिचुएशन उससे बता देती है, पर वो सडाओ के पास घूमने जाना चाहती है, तो वो उससे घूमने के लिए पूछती है कि तुम फ्री हो ना। और एमी बोलती है हाँ वैसे तो मैं फ्री हूँ, तो चल सकते हैं। और वो लोग एग्री हो जाते हैं। लेकिन तभी एमी पर सुजुने की कॉल आती है, और वो उन्हें सारी बात बताती है कि वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो हॉन्टेड हाउस में लोग डर से अपना मैजिक कलेक्ट करेंगे, ये सब बातें। वो बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल रही होती है, डरावनी डरावनी थी। पर एमी काफी ज्यादा कैजुअली बात करती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं बात करती हूँ चियो से तुम्हें भी मेरे साथ ले जाने के लिए। और अब ये तीनों ही अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं, जहाँ पर कल सडाओ काम के लिए जाने वाला है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे हो जाता है और सडाओ अपने काम पर आ चुका है, और वहाँ की मैनेजर से बोल रहा है कि मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी है। और उसकी वहाँ की मैनेजर बोल रही है कि मैंने तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफ सुनी है, चलो देखते हैं आज तुम तारीफ के काबिल हो भी है नहीं। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही वहाँ पर आपस में मीट करते हैं अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, और वो लोग चेंजिंग रूम में चले जाते हैं और थोड़े स्विम सूट्स टाइप पहन लेते हैं। काफी टाइम बीत गया होता है, वहाँ पर सडाओ कस्टमर्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। वो ऑर्डर्स काफी ज्यादा स्पीड में ले रहा होता है, और अपनी कस्टमर से काफी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। और उसकी वो जो वहाँ की मैनेजर होती है वो ये सब नोटिस करती है, और उससे बोलती है कि गुड वर्क, तुम काफी अच्छे से काम कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चियो ऑर्डर देने के लिए आ जाती है, और चियो को देखकर सडाओ नॉर्मली बिहेव करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ऑर्डर क्या है। वो 3 बिग मैक मील्स ऑर्डर करती है, और सडाओ बड़े ही प्रोफेशनल वे में उसका ऑर्डर ले लेता है। और वो उससे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सोचती है कि वो उस पर नोटिस करेगा, क्योंकि वो काफी रिवीलिंग यूनिफॉर्म में होती है। और वो बोलता है कि हाँ ये जगह तो अच्छी है पर वो उसके डिसअपॉइंटमेंट से पता चल जाता है कि वो पहले से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो यही बोलती है कि मुझे यही लगा था। तभी वहाँ पर एमी और सुजुने भी आ जाती हैं, और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एंजॉय करने आए हैं अपना फ्री डे। और वो बोलता है हाँ हाँ मुझे क्या मतलब। फिर हम देखते हैं अपार्टमेंट में एलिसिल बाथरूम में से निकल रहा है। दरअसल वो जो उसने इतने सारे उडन नूडल्स खाए थे, उसने उसके पेट की हालत खराब कर दी है। और वो जब बाहर को निकलता है हानासन उससे बोलता है कि तुम कोई दवाई ववाई खा लेनी चाहिए, पर वो स्ट्रांग बनता है कि नहीं, मैं थोड़े से पेट दर्द के लिए दवाई नहीं खा सकता। और उसे वापस से बाथरूम जाना पड़ता है। मतलब उसका पेट को ज्यादा ही खराब कर दिया उन सभी उडन नूडल्स ने, और वो बार बार बाथरूम में जा रहा है। लेकिन तभी हानाजो ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देता है, और उसे पता भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो तीनों मैकडॉनल्ड्स के बाहर आराम से अपना मील खा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छी है। और उनकी बात उस हॉन्टेड हाउस के बारे में भी होती है कि उसके बारे में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। और वो लोग कहते हैं ठीक है चलो अब हम खाना खा के उस हॉन्टेड हाउस में ही चलते हैं। और वो लोग फाइनली उस हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं।
वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी वाइब्स की आ रही होती है वहाँ पर। और बिल्कुल खंडर जैसा घर होता है और वहाँ पर कहीं कहीं भूत से भी दिखते हैं। लेकिन एमी और सुजुने बिल्कुल नहीं डरती। चियो काफ़ी ज़्यादा डरती है और वो खिड़की के बाहर देखती है कि कोई लटका हुआ है और वो इतनी तेज़ वहाँ से भागती है कि उन्हें वो मिलती ही नहीं है। एमी और सुजुने उसे देखते रहते हैं कि आखिरकार ये कहाँ चली गई, हमें दिख भी नहीं रही है। और वो रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये शायद ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और वो दोनों उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि बच्चा आखिरकार क्या हुआ है। और वो बच्चा रो रहा है कि मैं खो गया हूँ, मेरी मॉम चली गई है, शी इज़ गॉन। और वो बस ऐसे ही रोता रहता है। वो दोनों वहाँ पर खड़ी हुई उसे देख रही है कि बेचारा बच्चा पता नहीं कैसे अपने माँ बाप से अलग हो गया। और वो जोर जोर से बोलने लग जाता है कि वो चली गई, मेरी मॉम चली गई, वो चली गई, मेरी मॉम चली गई। और फिर अचानक से वो पूरी गर्दन मोड़ता है और जैसे ही वो गर्दन मोड़ता है तो बहुत ही खतरनाक सीन होता है। उनके ऊपर एक भूत सा होता है और वो दोनों डर के पागल हो जाती है। और हम देखते हैं वो तीनों बाहर आकर थोड़ा रो सी रही होती है कि आखिरकार कोई इतनी ज्यादा डरावना सीन कैसे सोच सकता है। वो तीनों काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वो सोचती हैं कि वो जो 300 रेप्टाइल्स थी वहां पर जाएंगी और उधर जाने के लिए वो दोनों काफी डरती हैं। एमिलिया और चियो काफी ज्यादा डरती हैं, लेकिन सुजुने बिल्कुल भी नहीं डरती। यहाँ तक कि सुजुने तो ये तक बोल देती है कि मैंने तो एक दो को खा भी रखा है, यानी कि उसने रेप्टाइल्स को भी खा रखा है। चियो और सुजुने के दोनों के अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं उससे डरने के। चियो तो अलग ही रीजन से डरती है क्योंकि उसे बचपन से छिपकलियों से डर है, पर एमी का तो अलग ही सीन है। वो रेप्टाइल्स से इसलिए क्रीपी लगते हैं क्योंकि वो फाइट में काफी ज्यादा रेप्टाइल से लड़ी है और वो बार बार हारने के बाद भी आ जाते थे। लेकिन वो तीनों फिर भी डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं तो हम अंदर जरूर जाएंगे। और बातों ही बातों में सुजुने उन्हें बताने लग जाती है कि आखिरकार उसने रेप्टाइल्स वगैरह कहाँ खाई थी और वो एंटी आइला का जिक्र ही करने वाली होती है। तभी एमिलिया उसे रोक देती है कि नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो, अभी चियो भी हमारे साथ है। और वो एकदम रुक जाती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुमने अच्छा करा मुझे रोक दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ के मैकडोनल्ड्स की जो मैनेजर होती है वो सड़ाव से बोलती है कि अब तुम डिलीवरीज जाकर देख सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ कम है। और वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो तीनों अंदर आ गई हैं और वहाँ पर रेप्टाइल्स क्या क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं बहुत बड़े बड़े, और काफ़ी ज़्यादा रेप्टाइल्स हैं जिसमें टोटोइस, छिपकलियाँ और काफ़ी ज़्यादा रेंगने वाले जीव हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि छिपकलियाँ ही हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर एमी एक को देखती है और पीछे से एक वर्कर से टकरा जाती है और वहाँ पर चाबी गिर जाती है उस वर्कर की, लेकिन वो वर्कर वहाँ से सॉरी बोलकर निकल जाता है। सड़ाओ बर्गर्स की डिलीवरी लेकर आ जाता है वहाँ पर कुछ सर्कस के लोगों के लिए और वहाँ पर एक छोटा सा बंदर होता है जो कि वहाँ से निकल जाता है चुपचाप में ही। वो लोग सिर्फ अपने बर्गर पर ध्यान दे रहे होते हैं और वो जो चाबी उस एम्प्लॉय से गिरी थी उसे वो बंदर उठा लेता है। और वहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों बाकी सभी रेप्टाइल्स को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के रेप्टाइल्स होते भी हैं। और एमी चिढ़ाने के लिए बोलती है सिजुने को कि इनमें से कौन कौन से खाने लायक है, और सिजुने चिढ़कर सीधी आगे को चली जाती है। और तभी एमी और चियो की नजर पड़ती है उस बंदर पर और वो उस बंदर को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो बंदर चियो के पास जाकर चिपट जाता है और उसके पास इस वक्त वो चाबी नहीं होती, यानी कि उस चाबी से उसने कुछ तो कांड करा है, वो अभी पता चल जाएगा। सडाओ ने डिलीवरी देकर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी सडाओ 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 बोल रहा होता है और वो कहता है वो उसके मंकी का नाम है और सडाओ की शक्ल बन जाती है कि एक बंदर का नाम है मेरे नाम पर। तभी चियो, एमी और सुजुने उस बंदर के मालिक को ढूंढने के लिए चल रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सडाओ सडाओ आ जाती है और वो तुरंत भगकर अपने मालिक के पास चला जाता है और पीछे से सडाओ भी उनके साथ होता है। और वो तीनों आकर पूछती हैं क्या इस बंदर का नाम भी सडाओ है, और वो तीनों मजे लेने लग जाती हैं। वो सडाओ सडाओ कह के उससे मजे लेने लग जाती है। तभी अपना सडाओ यानी कि डीमंकिंग बोलता है तुम लोग काफी ज्यादा बोल रहे हो, अब बस भी करो। और उन लोगों का रिएक्शन देखने लायक होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। एक्चुअल में उस बंदर ने एक केज खोल दी होती है क्रोकोडाइल्स की, और उससे खुलने की वजह से वहां से काफी सारे क्रोकोडाइल्स निकल जाते हैं। वो तीनों तो काफी अच्छे से राइड एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में वहां पर हबड़ा दबड़ी बन जाती है, काफी ज्यादा भीड़ भागने लग जाती है। सबको पता चल जाता है कि वहां पर क्रोकोडाइल्स बाहर आ चुके हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि जब सबके सब डर कर वहां से भाग रहे होते हैं तो सडाओ उनकी तरफ जा रहा होता है और सुजुने नोटिस करती है कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। अब सभी लोग काफी ज्यादा डर में हैं, तो सडाओ को काफी ज्यादा मैजिक पावर मिल सकती है, लेकिन वो उस मैजिक पावर को इकट्ठा ना करके उसे यूज करने लग जाता है। वो एक्चुअल में अपनी मैजिक पावर यूज करता है उन सभी के सभी क्रोकोडाइल्स को उनकी जगह पर लाने के लिए। वो कुछ तो करता है जिससे वो सभी के सभी कंट्रोल में आ जाते हैं, और वो लोगों के डर से सिर्फ मैजिक सोर्स कलेक्ट नहीं कर रहा होता बल्कि उसे यूज भी कर रहा होता है। ये देखकर सुजुने काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये डीमन लॉर्ड करना क्या चाहता है। ये चाहता तो और भी ज्यादा फियर फैलाकर और भी ज्यादा मैजिक सोर्स कलेक्ट कर सकता था,
और इसने लोगों की मदद करने के लिए मैजिक यूज करा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। जिसके बाद शाम हो जाती है और सड़ाओ का भी वर्क टाइम खत्म हो जाता है और उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो, जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा। चलो कोई नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो गई। अब फिर हम देखते हैं एमी, सुजुने और चियो भी अपने अपने घर जा रहे होते हैं मेट्रो से। और चियो बोलती है मिस्टर माओ काफी ज्यादा कूल थे और मुझे इसलिए भी काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि तुम दोनों के साथ मैंने बहुत मस्ती करी। पर सुजुने यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। एमी उसे नोटिस कर लेती है कि ये किसी न किसी दुविधा में पड़ी हुई है, यानी कि वो यही सोच रही है कि आखिरकार डीमन सबका भला क्यों कर रहा है, आखिरकार वो अपने भलाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। जिसके बाद एमी चियो और सुजुने को एक स्टेशन पर छोड़कर वहां से चली जाती है। और जैसे ही सुजुने वहां से जा रही होती है तो वहां पर उसे एक एंजल दिख जाता है। एंजल होता है डीमन, ये कंफर्म नहीं है, पर उसके वाइट पर होते हैं तो एंजल ही होगा। पर वो फिर वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैडाओ आराम से राइस खा रहा है। राइस में एग मिलाकर, उसने पकाया भी नहीं है, पता नहीं कैसी डिश है। और वो हानाजोनो से बात कर रहा है। तभी एलिसिल अपने बाथरूम से निकलता है और वो अभी भी उसका पेट काफी ज्यादा खराब है और वो उससे सॉरी में बोलता है। सैडाओ से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो बोलता है नहीं नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उनकी दरवाजे पर कोई डिलीवरी आती है और हम देखते हैं हानाजोनो के नाम पर कोई पार्सल आया हुआ होता है। और पीछे से एलिसन बोलता है ये तुमने क्या ऑर्डर करा है, मैं कल से बाथरूम में रह रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे तुमने क्या ऑर्डर करा है। लेकिन फिर से उसके पेट में दर्द हो जाता है तो उसे बाथरूम जाना पड़ता है और सैडाओ उस पार्सल को टेबल पर लेकर बैठ जाता है खोलने के लिए। लेकिन वो लोग एलिसेल का दर्द फील कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एलिसेल तुम्हें क्लिनिक जाना चाहिए। और एलिसेल मना करता है नहीं नहीं, मैं अभी क्लिनिक नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है फालतू के वेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।